हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सभी धर्म समान। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी पढ़ना। सभी धर्म समान। सभी धर्म प्रेम, एकता, भाईचारा आदि गुण सिखलाते हैं। प्रस्तुत संस्करण में यही स्पष्ट किया गया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या लिखा है इस कहानी में। मैं एक किसान का लड़का हूँ, मगर मैंने कभी खुद हल नहीं चलाया। मेरे पिता संस्कृत के बड़े पंडित थे और खेती का काम अच्छी तरह से जानते थे। हमारे घर के पास एक मुसलमान भाई रहते थे। उनका नाम इब्राहिम था। वह जाति से जुलाहा थे, पर खेती करके अपना गुजारा करते थे। हमारे और उनके खेत आसपास थे। इस वजह से उनके साथ हमारा अच्छा मेलजोल हो गया था। मेरे पिता उनको अपने भाई की तरह मानते थे। हम सब उन्हें इब्राहिम चाचा कहते थे। इब्राहिम चाचा हमारे साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव करते थे, मतलब अपने बच्चों जैसा ही रहते थे वो हमारे साथ। वे एक नेक मुसलमान थे और हमारी धार्मिक बातों का हमसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनका मानना था कि हर एक आदमी को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। अक्सर फसल के दिनों में मेरे पिता और इब्राहिम चाचा दोनों बारी बारी से फसल की रखवाली करते और इस तरह पैसा और वक्त दोनों बचा लिया करते। जब कभी हम अपने खेतों पर जाते तो दूर से ही चिल्लाकर पुकारते, इब्राहिम चाचा कैसे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो। वे खेत में से जवाब देते, आओ बेटा आओ, आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी ककड़ियाँ और मीठे मीठे खरबूजे तोड़े हैं, आओ ये ले जाओ। और वे हमारी झोली भर देते थे। मेरे पिताजी भी अपने खेत के अच्छे से अच्छे खरबूजे तुड़वाकर चाचा के घर भिजवाते थे। कितनी अच्छी दोस्ती है ना बच्चों दोनों के बीच में। हम कभी इब्राहिम चाचा के हाथ का छुआ ना खाते, ना चाचा हमें कभी भूले चुके भी खाने देते। फिर भी हम में किसी को भी यह ख्याल न आता कि हम हिंदू हैं और वे मुसलमान। हम 4 भाई थे। मैं सबसे छोटा था, इसलिए इब्राहिम चाचा मुझे अधिक प्यार करते थे। आम के मौसम में टपके का सबसे पहला आम इब्राहिम चाचा खुद उतारते, बहुत हिफाजत के साथ कपड़े में लपेटकर लाते और चुपचाप मेरी जेब में डाल देते। मैं उसे सूंघता और उसकी मीठी खुशबू में मस्त होकर मारे खुशी से बोल उठता, चाचा आप तो इस आम से भी ज़्यादा मीठे हैं। होता है ना बच्चों, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हम ऐसा ही बोलते हैं। चाचा को गुड़ बहुत पसंद था और उनकी बोली भी बहुत मीठी थी, इसलिए हम सब हंसी में उन्हें मीठे चाचा कहते थे। यह सुनकर वे चिढ़ते और हमें मारने दौड़ते। हम भाग जाते और कभी उनके हाथ ना आते। अकबर इब्राहिम चाचा अपनी रकाबी में रोटी रखकर हमारे घर आते और मुझे आवाज़ देकर कहते, बेटा ज़रा देखो तो तुम्हारे घर में कोई साग तरकारी बनी है, मतलब कोई साग सब्जी है कि नहीं है। मैं दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता और तरकारी, अचार तथा दूसरी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें थाली में ले आता और उनकी रकाबी में रख देता। चाचा वहीं बैठकर बड़े मज़े से खाते। उन्हें परोसी हुई चीज़ें ख़त्म भी ना होने पाती कि मैं और ले आता और उनके मना करने पर भी रकाबी में परोस देता। मतलब कि पहली चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है फिर भी मैं उन्हें और दे देता था। मेरे इस बर्ताव से अक्सर उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू छलछला आते। वे बहुत चाहते हैं कि मुझे अपनी छाती से लगा ले, मगर कभी ना लगाते। मतलब उनका मन तो करता था कि मैं उनको गले लगा के प्यार करूं, शायद इसलिए कि मैं पंडित का लड़का था और वो मुसलमान थे। इस प्रकार मेल मोहब्बत में कई साल बीत गए और दोनों परिवारों में आपसी मोहब्बत बढ़ती गई। समय होता गया, दोनों के बीच में बहुत प्यार प्रेम बढ़ता ही चला गया। इस बीच मेरे पिताजी गुजर गए, मतलब उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब तो इब्राहिम चाचा हमें पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे। मेरे बड़े भाई हमेशा उनकी सलाह से काम करते
और चाचा भी उन्हें सच्ची और सही सलाह देते थे। एक बार का किस्सा है, हिंदुओं की कुछ गायें और भैंसें चरवाहों की लापरवाही से मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस गई और बहुत से नए पेड़ पौधे चर गई। मुसलमानों को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। गांव के मुसलमानों ने चरवाहों की खासी मरम्मत कर दी, मतलब पिटाई कर दी अच्छे से उन चरवाहों की, और जानवरों को काजी हौस ले जाने लगे। चरवाहों ने यह खबर गांव में पहुंचाई। जानवरों के मालिक अपनी लाठियां संभालकर मौके पर पहुंच गए। बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई, मतलब जल्दी से वो पूरे गांव में बात फैल गई और आसपास के तमाम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में जमा होने लगे। घंटों तू मैं होती रही और लाठियां चलने की पूरी तैयारी हो गई। समझौते की सब कोशिशें बेकार साबित हुई। मुसलमानों ने कहा, चरवाहों के लड़के हमेशा ऐसा करते हैं। उन्होंने लाठी, पत्थर, ईंट, जो भी चीज़ें मिली जमा कर ली। वे लड़ने और मरने मारने पर तुल गए, मतलब कि वो रेडी थे कि बस अब तो कुछ भी हो जाए, हमने लड़ाई ही करनी है। इब्राहिम चाचा भी अपने बेटों और पोतों के साथ मौजूद थे। उस भीड़ में इब्राहिम चाचा भी मौजूद थे। उन्होंने झगड़ा निपटाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने एक ना सुनी। उन मवेशियों में हमारे मवेशी भी थे, इसलिए मेरे भाई भी वहाँ पहुँच गए थे। औरतों और बच्चों को छोड़कर सारा गांव जमा हो गया था। औरतें बेचारी हैरान थी और सोचती थी कि मर्दों का क्या होगा। मैं मदरसे से आया तो देखा घर के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। मुझे भी झगड़े का पता चल गया। मैंने किताबें एक कोने में पटकी, मतलब एक तरफ रख दी मैंने अपनी किताबें। माँ मना करती रही, मगर मैं मैदान की तरफ चल दिया, मतलब उससे रहा नहीं गया, वो भी चला गया और तेजी से उस जगह पहुंच गया जहां लोगों की भीड़ थी। देखा तो मालूम हुआ कि इब्राहिम चाचा अपने बेटों और पोतों के साथ सामने वाले दल में सबसे आगे खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, इब्राहिम चाचा आप किस तरफ हैं? इब्राहिम चाचा ने फौरन अपने बेटे के हाथ से लाठी छीन ली और वे मेरे पास आ खड़े हुए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसका बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ रहकर लड़ूंगा, तुम उस तरफ रहो। इब्राहिम चाचा को दूसरी तरफ जाता देखकर सब दंग रह गए, मतलब सब इतने हैरान हो गए कि ये मुसलमान है पर वो हिंदुओं की तरफ जा रहा है। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। सब शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। मतलब सबको बहुत ही शेम फील हुआ, शर्मिंदा हुई कि मुसलमान होने के बावजूद वो हिंदुओं की तरफ जा रहा है, तो हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं। सब लोगों ने लड़ाई छोड़कर वो अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। इब्राहिम चाचा के साथ साथ हम भी अपने घर को लौट गए। उस दिन तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि इतना बड़ा झगड़ा एकदम क्यों ठंडा पड़ गया, लेकिन आज समझता हूँ। इब्राहिम चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं उनकी कब्र को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे देखकर मैंने कई बार आंसू बहाए हैं। जब कभी कब्रिस्तान की ओर से निकलता हूँ तो उनकी कब्र को देखकर बच्चों की तरह बरबस यह पूछ बैठता हूँ, इब्राहिम चाचा सोते हो या जागते हो? मैं मान ही नहीं सकता कि वो सोते होंगे, वे तो जागते ही सोते होंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह इब्राहिम चाचा की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इब्राहिम चाचा की, वो कितने ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कितनी ही समझदारी से हिंदुओं का मुसलमानों का झगड़ा आपस में आराम से सुलझा दिया। तो बच्चों, इसी तरीके से आप भी कहानी लिखने का, पढ़ने का निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।